हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपको डर है, अगर आपको भय है, शंका है कि आपके ऊपर फर्जी रेप केस लगाया जाने वाला है किसी भी महिला द्वारा, किसी भी लड़की द्वारा, किसी भी औरत के द्वारा, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, ये जो एफआईआर है, रेप केस के लिए दंड का जो प्रोविजन दिया गया है भारत के नए कानून में, धारा 64 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जब आप पढ़ेंगे, धारा 64, अगर धारा 64 में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई तो पहली बात तो आप समझो कि सजा कितनी होगी। मिनिमम 10 साल। अब मिनिमम मतलब अगर आप इस केस में दोषी पाए गए, आरोपी पाए गए, तो कम से कम 10 साल होगी। मैक्सिमम मृत्यु दंड तक है। कहने का मतलब ये आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्यु दंड की भी सजा का प्रोविजन नए कानून में दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि वो रेप केस की एफआईआर, धारा 64 की एफआईआर में कई लोगों का नाम है, यानी ये एक लोग हैं, अकेला अभियुक्त है कि नहीं है, या फिर उसमें मेडिकल की क्या पोजीशन है, मेडिकल सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, 161 का बयान, 164 का बयान, जो 376 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 376 से ज़्यादा लोग जानते हैं, इसलिए धारा 64 को भी फिलहाल साइड करिए। तो ऐसी स्थिति में जो बयान है वो बहुत मायने रखता है, पीड़िता का मेडिकल पीड़िता का मायने रखता है। इसके साथ साथ देखिए, एक बात और आपको बता दें, जो इन धाराओं का फिलहाल जो पहले 376 थी और वर्तमान में 64 है, इसका इस्तेमाल एक तरह से लोगों को जेल भेजने के लिए किया जा रहा है, लोगों को हैरान परेशान करने की नीयत से किया जा रहा है, या फर्जी किसी भी मामले को दबाने के लिए, केस को कमजोर करने के लिए, या फिर फर्जी किसी के झगड़ा विवाद पहले से किसी का अगर चल रहा है तो उस झगड़ा विवाद को खत्म करने के लिए उन पे और बड़ा मुकदमा दर्ज कराने की नीयत से ये मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। कहीं कहीं प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला है, यानी कि पहले से दुश्मनी चली आ रही थी, सिविल सूट वगैरह फाइल था, या भूमि विवाद का कोई भी मामला था, या लड़ाई झगड़ा भी छोटा मोटा हुआ था, उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, तो जो उस एफआईआर में अपोजिट पार्टी था वो पहुंचता है वादी मुकदमा पे, उससे भी बड़ा मुकदमा, अर्थात ये। या फिर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि 376 जैसी घटना हुई नहीं रहती, छोटा सा लड़ाई झगड़ा विवाद रहता है, उसमें बढ़ा चढ़ा कर लोग 376 जैसी घटना का जिक्र करके एफआईआर दर्ज करा देते हैं और फिर सामने वाली पार्टी को, अपोजिट पार्टी को जेल भेज देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी पहले से कोई मुकदमा चल रहा है, चाहे वो सिविल का हो चाहे क्रिमिनल का, ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ अगर रेप केस, फर्जी झूठा रेप केस लगाया गया, एफआईआर हुई, तो देखिए, अगर आप जेल में हैं तो बेल कराओ, उसके बाद 482 में आप जा सकते हैं। अगर पहले का केस है तो नया है तो नए के हिसाब से। कहने का मतलब ये, आप हाई कोर्ट से इस एफआईआर को, इस झूठी एफआईआर को क्वैश भी करा सकते हैं। देखिए, समय पे काम कर लेने से ना ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ना ज़्यादा जलालत झेलनी पड़ती है, ना ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप समय पे काम नहीं करते हैं तो जेल भी जाओगे, पैसा भी बर्बाद करोगे, मुकदमा खराब भी कर लोगे। और अगर समय पे काम करते गए तो हो सकता है कि आप जेल भी ना जाओ, केस भी ख़त्म कर लो, आपकी विजय भी हो जाए। कहने का मतलब ये कि कोई भी केस हो, जब आप टाइम पे सही काम कर लेंगे, जो काम जिस समय करना चाहिए वो काम अगर आप सही समय पे कर लेंगे तो 100% श्योर मैं आपको बता दूं, किसी भी कीमत पे आप जेल नहीं जाएंगे, एफआईआर क्वैश भी हो जाएगी। पिछले कई वीडियो में हमने एफआईआर क्वैशिंग से संबंधित जजमेंट पर भी वीडियो बनाया है। साथ ही साथ मेरा ही एक, मैंने जो फेस किया, मैंने जो केस लड़ा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पहले अभियुक्त की बेल कराई, जेल में चला गया था 376 के मामले में बेल कराई थी। उसके बाद बेल के बाद 482 में आया, चार्जशीट भी स्टे कर दी गई।
यानी प्रोसीडिंग स्टे है चार्जशीट का। तो सवाल इस बात का है कि सही समय पे सही काम कर लेने से राहत आपको मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह का सवाल शेष रह गया है आपका तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।